हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस की संध्या पर भारत सरकार ने साल 2026 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस बार की लिस्ट बहुत ही खास है क्योंकि इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ अन्य कई बड़े नाम शामिल है। आज के इस वीडियो में इसी को हम डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही साथ इससे जुड़े वन लाइनर प्रश्न को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पद्म पुरस्कार के इतिहास जान लेते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा और सामाजिक कार्य क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। 8 जनवरी 1955 को इन्हें 3 श्रेणी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में पुनः गठित किया गया और इसके बाद 2026 में पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी 2026 को की गई। इस वर्ष कुल 131 व्यक्ति को इस सम्मान के लिए चुना गया। 2026 के पुरस्कारों की सूची। कुल 131 व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाएगा, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है, जिसमें 19 महिलाएं शामिल है और 16 व्यक्ति को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस वर्ष यह 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहला नाम है बॉलीवुड के महान हस्ती धर्मेंद्र सिंह देओल, जिसे मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है और यह कला के क्षेत्र में दिया गया है और यह महाराष्ट्र से आते हैं। और दूसरा नाम है PS अच्युतानंदन। इसे भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है और इसे यह पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया है और यह केरल राज्य से आते हैं। इसमें तीसरा नाम है N राजम। इसे कला के क्षेत्र में दिया गया है और यह उत्तर प्रदेश से आते हैं। और चौथा नाम है KT थॉमस। इसे सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया है और यह केरल राज्य से आते हैं। और लास्ट नाम है P नारायण। इसे साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और यह भी केरल राज्य से आते हैं। इसके बाद आता है पद्म भूषण पुरस्कार। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस वर्ष यह पुरस्कार 13 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें पहला नाम है मम्यूटू, जिसे कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया और यह केरल राज्य से आते हैं। और दूसरा पुरस्कार है अलका याग्निक। इसे कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और यह भी महाराष्ट्र से आते हैं। और इसमें तीसरा नाम है उदय कोटक। इसे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है और यह महाराष्ट्र से आते हैं। और चौथा नाम है विजय अमृतराज। जिसे खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। और पांचवा नाम है शिबू सोरेन। इसे मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया और इसे सार्वजनिक मामले में दिया गया और यह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और छठा नाम है भगत सिंह कोश्यारी। इसे यह पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया और यह उत्तराखंड से आते हैं। और पांचवा नाम है पीयूष पांडे। इसे भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया और यह कला के क्षेत्र में दिया गया और यह महाराष्ट्र से आते हैं। और आठवां नाम है डॉक्टर नौरी दत्ता त्रिवेदी। इसे चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। इसी प्रकार नौवां नाम है कल्लीपट्टी रामासागी पलानी स्वामी। इसे भी यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया और यह तमिलनाडु राज्य से आते हैं। और 10वां नाम है SKM मेलाई नंदन। इसे यह पुरस्कार सार्वजनिक कार्य में दिया गया और यह तमिलनाडु राज्य से आते हैं। और 11वां नाम है सातवधानी RK गणेश। इसे यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया और यह कर्नाटक राज्य से आते हैं। और 12वां नाम है PK मल्होत्रा। इसे यह पुरस्कार मरणोपरांत सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया और यह दिल्ली राज्य से आते हैं। इसी प्रकार हमारा 13वां नाम है बेल्लापल्ली नटेशन। इसे यह पुरस्कार सार्वजनिक मामले में दिया गया और यह भी केरल राज्य से आते हैं। इसके बाद आते हैं पद्मश्री पुरस्कार। यह पुरस्कार इस साल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें यह पुरस्कार खेल, कला और सिनेमा जगत के कुछ प्रमुख नाम शामिल है। तो चलिए देखते हैं। खेल में सबसे पहले क्रिकेट के कप्तान रोहित शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है और यह महाराष्ट्र से आते हैं। और इसी प्रकार महिला क्रिकेट की कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी यह पुरस्कार सम्मानित किया गया और यह पंजाब राज्य से आते हैं। और इसके बाद है साविता पूनिया, जो
हॉकी के खेल से संबंधित है, इसे हरियाणा से आते हैं और इसे भी यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आते हैं बलदेव सिंह, यह भी हॉकी का कोच है और यह पंजाब राज्य से आते हैं, इसे पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। इसके बाद कला और सिनेमा के कुछ प्रमुख नाम आते हैं, जैसे कि आर माधवन, से यह एक अभिनेता और इसे तमिलनाडु से यह आते हैं, इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आते हैं प्रसेजनी चट्टी, यह भी एक अभिनेत्री और यह पश्चिम बंगाल से आती है। इसके बाद आते हैं सतीश झा, इसे मरणोपरांत, यह भी एक अभिनेता और यह महाराष्ट्र से आते हैं, इसे भी पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं तरुण भट्टाचार्य, यह संतूर वादक है और यह पश्चिम बंगाल से आते हैं। इसके बाद अन्य प्रमुख विजेता आते हैं पद्मश्री पुरस्कार के, जिसमें इंद्रजीत सिंह सिंधु, जो कि सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं, इसे यह चंडीगढ़ से आते हैं, इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर अरमिडा फर्नांडिस और यह चिकित्सा के क्षेत्र में इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और यह महाराष्ट्र से आते हैं। उसके बाद आते हैं मंगल कपूर, इसे साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और यह उत्तर प्रदेश से आते हैं। और देख लेते हैं हम कुछ अन्य बातें। कला और सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मम्मूट्टू और मशहूर गायिका अलका याग्निक को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। खेल के क्षेत्र में टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज को खेल श्रेणी में यह सम्मान मिला है। उसके बाद व्यापार के लिए कोटक महिंद्रा के बैंक संस्थापक उदय कोटक को और व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद मरणोपरांत कुछ व्यक्ति हैं, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।